नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरज शाहदेव में। मैं हूं सुरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की एक राजनीतिक दल कांग्रेस के बारे में, जो अभी सरकार में भी शामिल है। कल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को हटा दिया गया है और उनके सहयोग के लिए जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे उनको भी हटा दिया गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर जी को बनाया गया है और उनके सहयोग के लिए 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष का भी मनोनयन किया गया है, जिसमें सांसद गीता कोड़ा जी कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो वहीं विधायक बंधु तिर्की जी हैं, पूर्व विधायक और मंत्री जलेश्वर महतो जी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं मुस्लिम चेहरा के रूप में पूर्व प्रत्याशी राज्यसभा के प्रत्याशी शहजादा अनवर को भी एक मुस्लिम चेहरा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या राजेश ठाकुर जी कांग्रेस में जिस प्रकार का अभी एक प्रकार का विद्रोह है, इसके विधायक चाहे महिला विधायक हो चाहे अन्य विधायक हो, ये पार्टी से नाराज चल रहे थे, सरकार से नाराज चल रहे थे। क्या इनको ये मना पाएंगे? पार्टी के जिला अध्यक्ष भी पार्टी के क्रियाकलापों से वो नाराज चल रहे थे। क्या राजेश ठाकुर इनको भी मना पाएंगे? क्या राजेश ठाकुर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता, जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और काफ़ी अनुभवी नेता है, क्या उनको एक साथ लेकर ये चल पाएंगे? क्या उनको ये अपने निर्देश में काम करा पाएंगे? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। हालांकि अगर एक शब्द में कहे तो राजेश ठाकुर को कांटों का ताज मिला है दोस्तों। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन या उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। जी दोस्तों, राजेश ठाकुर हो सकता है राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के बीच में ये एक जाना माना नाम तो हो सकता है, चेहरा तो हो सकता है, लेकिन अगर हम झारखंड की जनता की बात करें, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के बीच में अगर इनकी पहचान की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नेता होंगे या झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के बीच में अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी से आते हैं और जिस जाति को बिलोंग करते हैं उस जाति की वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या राजेश ठाकुर यहाँ के आदिवासी मूलवासी मुस्लिमों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस का अभी काल चल रहा है और पतन का समय चल रहा है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कलह है। कांग्रेस में अभी विधायक सरकार को लेकर के नाराज हैं, तो उनकी महिला विधायक हैं वो खुलकर पार्टी का विरोध कर चुके हैं। वे खुलकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भी विरोध कर चुके थे। पार्टी के जिला अध्यक्ष भी चाहे कार्यकर्ता हो, वे लोग भी इसका विरोध करते थे। हालांकि उन लोगों का मांग था कि एक पद, एक व्यक्ति, एक पद का यहाँ पर लागू किया जाए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी अगर अध्यक्ष थे तो वो मंत्री भी थे, या तो वो मंत्री पद को छोड़ देते या वो अध्यक्ष पद को छोड़ देते। इसी को लेकर के यहाँ के विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के अन्य पदाधिकारी हो, एक प्रकार से गोलबंद होकर के उनका विरोध कर रहे थे और अंततः जो कांग्रेस के आला कमान है उनको ये निर्णय लेना पड़ा, उनको हटा करके नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि दोस्तों अगर ईमानदारी पूर्वक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की कार्यकाल की अगर हम समीक्षा करें तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब तक के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के, उन सब में सबसे सफल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ही रहे हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने 16 विधायक जिता कर लाया। अपने कार्यकाल में इन्होंने राज्य में सरकार बनवाया और सरकार में सत्ता में शामिल हुआ। कांग्रेस अपने वोट बैंक को अच्छी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ भी ट्रांसफर करवाने में सफल हुआ। हम सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज से पहले कभी भी 18 से 19 विधायक नहीं जीतता था,
लेकिन यह पहली बार था। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की रणनीति थी, उनकी लोकप्रियता थी और जनता में एक भरोसा था, जिसके कारण जहां कांग्रेस को 16 विधायक मिला तो जेवीएम के 2 नेताओं को तोड़ने में भी ये सफल रहे, इनके 18 विधायक हुए। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 विधायकों में उनको जितवाने में ये सफल हुए थे दोस्तों। अतः हम अगर कहें कि इनका कार्यकाल बहुत ही सफल रहा है तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी कलह, अंदरूनी कलह के कारण उनको पद से त्याग देना पड़ा। अब चूंकि राजेश ठाकुर जी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो ना तो विधायक हैं ना ही मंत्री हैं, क्या कांग्रेस के 16 या 18 विधायक इनके निर्देश में काम करेंगे? हम सब जानते हैं दोस्तों, जब कोई नेता या कार्यकर्ता विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो उसके अंदर में एक अलग प्रकार का एटीट्यूड आ जाता है। वो अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा समझने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि वह अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझने लगता है। और अभी जिस प्रकार से रामेश्वर उरांव जी का विरोध हुआ था, जिस प्रकार से सरकार के बारे में बाहर में आकर के बयानबाजी किए जा रहे थे, क्या राजेश ठाकुर इन सब को मना पाएंगे? यह दिखना दिलचस्प होगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर जी को, मुझे लगता है कि बंधु तिर्की जी के साथ उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके अन्याय किया गया है दोस्तों। बंधु तिर्की जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लायक थे। बंधु तिर्की जी की एक अलग पहचान है, वो ना सिर्फ आदिवासी मूलवासी बल्कि मुस्लिमों में भी, ईसाइयों में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है। अगर बंधु तिर्की जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन बंधु तिर्की जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और उनके, मुझे लगता है कि उनके कद को छोटा किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब अध्यक्ष होता है तो कार्यकारी अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं होता है, या कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता दोस्तों, उसके कोई अधिकार नहीं होते। जब तक अध्यक्ष है उनका कोई अधिकार नहीं है। जब अध्यक्ष नहीं होता है तभी वो उसके स्थान पर काम कर सकते हैं। हालांकि उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उसका बहुत ज्यादा लाभ पार्टी को दिला पाएंगे। लेकिन जहां तक दोस्तों मुझे जो गंध आ रही है, आई स्मेल एट अ रैट अगर कहें हम, तो बंधु जी को जिस प्रकार से यहां की जनता, चाहे आदिवासी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जो उनको मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाने के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। अब बंधु तिर्की मंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं हो सकता है, और इसे बहुत तरीके से बंधु तिर्की जी के मंत्री बनने का जो चांसेस था, मौका था, उनको काट दिया गया है, उनको दरकिनार कर दिया गया है। अतः दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बंधु तिर्की जी इसको लेकर के आगे क्या रणनीति बनाते हैं, क्या सोचते हैं, और पार्टी के आलाकमान से वो इसके बारे में क्या बातें करेंगे। जहां तक बात है दोस्तों जलेश्वर महतो जी की, तो जलेश्वर महतो जी पहले विधायक थे, मंत्री भी थे, अब वो चूक गए हैं। अब उनकी उम्र भी हो गई है, अब उनकी पकड़ जनता में उतना ज्यादा नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। इसलिए कहना मुश्किल होगा कि जिस उद्देश्य से उसके ओबीसी वर्ग को साधने के लिए लाया गया है वो उस पर कितना सफल हो पाएंगे। जहां तक शहजादा अनवर जी की बात है, राज्यसभा से पहले उनको कोई नहीं जानता था दोस्तों। वो आरजेडी से भी आए हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता था। वो कांग्रेस के लिए कितना कुछ कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम की बात करें तो शहजादा अनवर से कहीं बड़े नेता आपके आलमगीर आलम जी हैं, इरफान अंसारी जी के पिता हैं, वो मुसलमानों के बीच में अच्छी पकड़ रखने वाले कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता हैं। तो ये शहजादा अनवर मुस्लिम वर्ग को कितना खुश कर पाएंगे और कांग्रेस की तरफ कितना मोड़ पाएंगे, ये कहना दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे चलकर वो क्या करते हैं। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि राजेश ठाकुर जी जो अध्यक्ष बनाया गया है, अभी कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सांसद और विधायक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने गुट के नेता को ये मंत्री पद या अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे, लेकिन यह नहीं हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा है और वो इसको लेकर के आगे
राजेश ठाकुर को कहीं असफल करने के मुहिम में ना लग जाएं। हालांकि दबे जुबान यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि राजेश ठाकुर को डॉक्टर अजय कुमार का बर्दाश्त प्राप्त है, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है, जिसके कारण वो यहां पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अजय कुमार स्वयं कांग्रेस में अच्छे जगह पर चले गए हैं और उसका फायदा लेकर के वो 3 राज्यों के प्रभारी बने हैं। तो वहीं 3 राज्यों के साथ साथ वो कांग्रेस को भी अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ मेरा ही शासन चले, मेरा ही बात यहाँ लोग माने। इसको लेकर के मुझे लगता है कि उन्होंने राजेश ठाकुर जी को अध्यक्ष बनवाया है। हालांकि दोस्तों अगर हम बंधु तिर्की जी की बात करें या जलेश्वर महतो जी की बात करें तो ये दोनों ऐसे नेता हैं, मुझे नहीं लगता है कि राजेश ठाकुर जी इनको अपने एक सूत्र में बांध पाएंगे। बंधु तिर्की जी स्वयं एक नेता हैं, अपने आप में वो बने हैं, किसी के पात्र में, दया के पात्र में वो चुनाव नहीं जीतते हैं या नेता नहीं बनते हैं। अतः वो अपने मनमानी करते जरूर हैं। वो देखना दिलचस्प होगा कि वो उनके आदेश को कितना पालन करेंगे। उसी प्रकार का जलेश्वर महतो जी की बात करें तो जलेश्वर महतो जी को भी पावर आ जाता है दोस्तों, तो उसके पास भी एटीट्यूड देखा जाता है, वो भी थोड़ा निरंकुशता की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कार्यकर्ताओं को कितना खुश कर पाएंगे। हालांकि बंधु तिर्की, गीता कोड़ा जिसके जहां तक बात है दोस्तों, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से खुश कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बंधु तिर्की को बंधु तिर्की के सपोर्टर्स या उनके चाहने वाले उनको पसंद करेंगे, क्योंकि बंधु तिर्की के चाहने वाले उनको मंत्री के रूप में देखना चाहते थे और वो उनको मंत्री पद से हटाने के लिए उनको ही ऐसा उनका पत्ता काटा गया है। हालांकि दोस्तों अभी जो बातचीत चल रहा है कि राजेश ठाकुर जी के लिए जो कांटे की ताज यह है, अभी बोर्ड निगम का बंटवारा किया जाना है और बोर्ड निगम में अगर जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला है, अगर उन विधायकों को बोर्ड निगम में स्थान नहीं मिलेगा तो ये विधायक पार्टी में साथ नहीं रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अभी एक प्रकार सा हवा उड़ाया गया था, झूठी कहानी, अफवाह फैलाई गई थी कि 11 विधायक भाजपा के संपर्क में है या सरकार गिराने के तेवर में है। अगर इसको हम सच भी मान लें दोस्तों, तो अगर इन विधायकों को बोर्ड निगम में स्थान नहीं दिया जाएगा, अगर मंत्री नहीं, 12वां मंत्री के रूप में किसी एक को नहीं बनाया जाएगा, तो ये विधायक आगे भी शांत नहीं रहेंगे दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें महिला विधायकों की दोस्तों, तो महिला विधायक में भी नाराजगी है। अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी, अगर उनकी मन की नहीं की जाएगी, उनकी मांग को पूरा नहीं की जाएगी, तो ये विधायक भी विद्रोह करने के लिए आतुर होंगे। अगर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जैसे दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक अगर ये इनको नथ नहीं सके तो क्या राजेश ठाकुर इनको नथ पाएंगे? यह तो राजेश ठाकुर जी को जो एक सदान वर्ग से आते हैं और सदान वर्ग को अध्यक्ष बना दिया गया है या कहीं ना कहीं सदान वर्ग को साधने के लिए इनको लाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने नई नियोजन नीति बनाई है, उसमें एक प्रकार से सदान वर्ग को किनारे करने का काम किया गया है। यानी कि अनारक्षित वर्ग के छात्र अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनके बच्चों को यहाँ के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्या राजेश ठाकुर जी सदान वर्ग को समझा पाएंगे? क्या सदान वर्ग राजेश ठाकुर जी को स्वीकार करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। और अगर इस पर किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं उसका वीडियो लेकर आप तक जरूर आऊंगा। जाने से पहले आपसे फिर से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।